अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा, अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। जेई के क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा उस कंसेप्ट को कैसे मोल्ड और किया जा सकता है, क्या लैंग्वेज चेंज किया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डेली आने के बाद 2 घंटा आपको अपना करंट सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि आज आप अपने डिसीजन पे नहीं टिक पाइएगा कि 4 दिन क्लास की है, 5वें दिन के आप घर पे बैठ जाते हैं 4 दिन, फिर 4 दिन बाद सर कुछ गड़बड़ हो गया, क्लास कर ले क्या। अब सोचिए, अगर आप अपने एक डिसीजन को ऐसे रिजिडिटी के साथ नहीं निभा पा रहे हैं तो नीट का कंपटीशन कैसे झेलिएगा फिर। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। तो इसी बीच आज आपसे एक मिलने का सेशन रखा है। इसके पीछे कारण ये है कि मैंने देखा है जैसे ही इस बार पेपर का पैटर्न बदला, बहुत सारे बच्चों ने जो एग्जाम को फेस किया वहां से लौटे, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सुना कि पेपर टफ आया, देखा कि इस बार पेपर का लेवल कैसा था, तो मैंने देखा कि बच्चों ने उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दी है। टीचर्स ने भी बिल्कुल बच्चों को उसके अकॉर्डिंग तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक नई जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, बच्चे फिर से उसी उमंग के साथ, उसी जोश जुनून के साथ लगे हुए हैं। तो सबको शुभकामनाएं, ऐसे ही मेहनत जम के करिए, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा। ठीक है। लेकिन अब इसमें बहुत सारे बच्चों से जब बातचीत होती है तो कुछ कुछ मेजर बातें आती है, जैसे कि सर, बहुत सारे बच्चों का रहता है सर कैसे पढ़े, कहाँ कौन से सोर्स पढ़े, नीट का पेपर कैसा आएगा अगले साल। तो ये सारे सवाल मन में चलते रहते हैं कि कैसा आने वाला है पेपर, क्या होगा उसमें से, कैसे पढ़ना चाहिए सर, कैसे रिवीजन करना चाहिए, कब रिवीजन का टाइम होना चाहिए। तो ये सारे सवाल आपके मन में आते हैं। तो आज यही मौका है कि एक हम लोग इस पे संवाद करें, इस पे बातचीत करें और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमको अपने डेली रूटीन को मैनेज करना चाहिए, कैसे हमको कौन से सोर्स चुनने हैं, किस सोर्स से पढ़ाई करनी है। तो इन सब बातों पे आज हमारा एक डिस्कशन होगा। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो बात आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो सबसे पहली जो बात है वो देखिए, बच्चों में एक होड़ मचा हुआ है अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सुन लिया कि नीट का पेपर टफ आया था तो थोड़ा लेवल बढ़ाना है। तो बहुत सारे बच्चे जो अभी फॉलो करना चाह रहे हैं, वो आईआईटी जेई एडवांस की क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हैं। मैं देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को भी देख रहा हूं कि वो जेई एडवांस के क्वेश्चंस के पीछे अभी भाग रहे हैं कि सर हमको जेई एडवांस के क्वेश्चन करने, इनफैक्ट नीट के सवाल करना ही नहीं चाहते आजकल। अभी नया ट्रेंड क्या चल गया बच्चों में कि सर जेई के सवाल कर ले, जेई के सवाल कर ले, जेई के सवाल कर ले। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, क्वेश्चन करके कंसेप्ट सीखिएगा या कंसेप्ट सीख के क्वेश्चन करिएगा। कभी भी अगर सबसे ऊपरी सीढ़ी पे जाना है तो पहला पायदान तो चढ़ना पड़ेगा ना। पहला पायदान, फिर दूसरा पायदान, फिर तीसरा पायदान, तब जाके सबसे आखिरी और सबसे ऊंची मंजिल पे आप पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि पहला पायदान छोड़ दे सीधा लास्ट में पहुंच जाए। तो बहुत सारे उन बच्चों को मैं देख रहा हूं कि अभी थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस हुआ क्लास में, एक बार क्लास का कंसेप्ट देखा और सीधा उठा लिया जेई का सवाल। खास करके ड्रॉपर के जो बच्चे आए हैं उनमें बहुत सारा ये बेचैनी देख रहा हूं, सर जेई के सवाल कर लेते हैं, जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आया था जेई। बात ये है कि सबसे पहले क्या आपने अपने बेसिक्स पे काम किया। जैसे इस साल का जो पेपर था, इस साल के पेपर के की मेन बातें आपने समझी कि पेपर में क्या चेंज हुआ था। लोग कह रहे हैं कि सर पेपर का फिजिक्स बहुत टफ आ गया था, फिजिक्स पूरा जेई का आ गया था। लेकिन हकीकत में क्या आपने ये समझा कि हम फिजिक्स में जितना टाइम हमारे पास बचना चाहिए था उतना टाइम ही नहीं बचा था। क्या ये सच नहीं है कि आप फिजिक्स में लास्ट के 40 मिनट, 35 मिनट, 50 मिनट ही बचा के पहुंच पाए थे। उतना ही टाइम आपके पास बचा था फिजिक्स सॉल्व करने के लिए। आसान पेपर होता तो भी आप नहीं कर पाते। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि असली रूट कॉज को पहले ढूंढिए। रूट कॉज क्या था कि पेपर में 4-4 ऑप्शन चेक करने थे। आप थोड़ा कैलकुलेशन हो गया था, चारों चार ऑप्शन कैलकुलेट करके देखना पड़ रहा था। केमिस्ट्री में, बायो में भी 4-4 ऑप्शन पढ़ने पड़े थे। उतना आपको आदत नहीं था, आपको सिंगल करेक्ट पे से टिक करने की आदत थी, तो टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो सबसे पहले आपको अपने नीट की तैयारी को ही पूरा करना है। जैसे जैसे चैप्टर वाइज नीट की तैयारी मुकम्मल होगी, अगला स्टेप हम उससे जेई मेन के सवाल पे देख लेंगे।
लेकिन सब कुछ छोड़ के सिर्फ जेई एडवांस के सवाल के पीछे जाना, तो देखो उन सवालों का मकसद अलग है, उनके लिए सॉल्व करने का जो टाइम मिलता है वो अलग है, आपको जो टाइम मिलता है अलग है। आप इस अंधे दौड़ में मत दौड़िए, इससे बहुत भारी नुकसान हो जाएगा आपका। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको करना चाहिए कि आपको वैसे क्वेश्चंस टाइमर लगा के सॉल्व करने चाहिए जिसमें चार चार ऑप्शन चेक करने हैं, सारे चारों चार ऑप्शन। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स को अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बार क्या है, फॉर्मूला पढ़ लिया, क्वेश्चन आ गया, लेकिन थ्योरेटिकल जो पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से जान ही नहीं पाए। तो होता क्या है कि जब थोड़ा भी लैंग्वेज चेंज करके सवाल आ जाता है, हम उसको 3 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, हमारा टाइम नुकसान होता है। तो पहले आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा, अपने बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। तो मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करता हूं, ये एक नया अंधाधुंध आप लोग ना शुरू करें। आप पहले अपने बेसिक्स पे काम करें। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे गलत हो जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गलत होता है, इसका मतलब क्या है कि हमने उन स्टेटमेंट्स पे पहले ध्यान ही नहीं दिया। तो नहीं दिया तो इस बार जब थ्योरी पढ़िए तो पूछिए ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, टीचर से डिस्कस करिए, और लॉजिकली पहले आप स्ट्रांग बनिए, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। फिर आप नीट के बेस्ड आपके जो मॉड्यूल्स वगैरह है वो पहले अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, तब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप अदर सोर्स देखिए। तो मैं अगर आपको सोर्स के बारे में बताऊं कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, तो मेरा तो सिंपल है कि सबसे पहला फोकस आपको अपने नोटबुक पे देना चाहिए। सबसे पहला फोकस क्लास के नोट्स, हर टीचर का, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उन टीचर का नोट्स फॉलो करिए, क्योंकि आपकी टीचर ऑलरेडी आपको हर जगह से कुछ बेस्ट क्वेश्चंस कलेक्ट करके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको सवाल सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो नोट्स कवर करना है। नोट्स के बाद आपके पास जो भी डीपीपी और मॉड्यूल होगा, आपके पास जो भी डीपीपी और मॉड्यूल होगा, आपको ये कवर करना है। डीपीपी मॉड्यूल अपना कवर करिए। इस डीपीपी मॉड्यूल को कवर करने के बाद आपको करना है नीट का पीवाईक्यू पूरा सॉल्व, और प्लस में जो आपके कोचिंग में टेस्ट पेपर्स हुए होंगे या आप जहां भी पढ़ रहे हो, आजकल तो टेस्ट पेपर बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल है, ठीक है, जहां भी पढ़ रहे हो, घर से पढ़ रहे हैं, पीडब्ल्यू में आके पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, जो टेस्ट पेपर अवेलेबल हो पाए उस टेस्ट पेपर को पहले नीट लेवल का दीजिए, ठीक है। इतना काम तो आपको मैंडेटरी करना है, नोट्स अपना अच्छे से पढ़ना है, डीपीपी मॉड्यूल करना है, नीट पीवाईक्यू और टेस्ट पेपर। इसके बाद इसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इसके बाद आपको जेई मेंस के क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इसके बाद और तो वो भी कौन सा, सिर्फ सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नया नहीं ट्राई करना है। पीवाईक्यू भर ट्राई करिए, क्योंकि पीवाईक्यू ऐसा देखोगे तो साल में बहुत सारे पेपर हो जा रहे जेई मेन के, बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। तो ये आपके पास सोर्स होना चाहिए। इससे ज्यादा सोर्स का आपके पास अभी टाइम नहीं मिलेगा, जब इतना कर लीजिएगा तो देखेंगे। अब इसमें देखो हुआ क्या, ये जब आपने किया तो आपने किया क्या, आपने सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए नोट से, डीपीपी मॉड्यूल से, फिर उस बेसिक्स को चेक किया नीट के पीवाईक्यू में, टेस्ट पेपर्स में, और जब आप मुकम्मल तैयार हो गए, आपको पता चल गया कि ये गलतियां मेरे से हो जाती हैं, गलतियां करके सीख गए कि अच्छा ये यहाँ गड़बड़ हो जाता है, तब जब आप जेई के क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा उस कंसेप्ट को कैसे मोल्ड और किया जा सकता है, क्या लैंग्वेज चेंज किया जा सकता है, वो आपको देखने मिलेगा। तो आपका फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आपका थोड़ा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियरिटी के साथ आ जाएगा। लेकिन अब सोचो, डायरेक्ट यही करने चलोगे, पता चला 10 क्वेश्चन करने बैठे, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी हो नहीं रहा, टाइम भी खराब हो गया, ना क्वेश्चन हुआ, तो सीखे तो कुछ नहीं। तो जब तैयार हो जाएंगे मुकम्मल तब ना जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, अंधे दौड़ में नहीं दौड़ना है। सोच समझ के साथ, अपने विवेक का यूज करके, अपनी बुद्धि का यूज करके आपको अपने लिए क्या अच्छा है वो खुद से चुनना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर जैसे अभी क्लास में कोई और टॉपिक चल रहा है, टेस्ट किसी और टॉपिक का आ रहा है, कैसे करें, कैसे पढ़ाई किया जाए। तो मैं सिंपल बताता हूं कि जैसे आप मॉर्निंग बैच में या इवनिंग बैच में, अब अगर आप घर पे मान लीजिए 6 आवर्स मिनिमम, आप क्लासेज के अलावा 6 आवर अगर आप घर पे स्टडी कर रहे हैं, 6 घंटे का टाइम अगर आपका सेल्फ स्टडी का मैं मान के चल रहा हूं, ये कौन सा टाइम है,
जिसमें आपका ट्यूशन कोचिंग इंक्लूडेड नहीं है, एक्सेप्ट ट्यूशन कोचिंग स्कूल। इसके अलावा मैं मान रहा हूँ 6 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं घर पे बैठ कर, ठीक है, तो इस 6 घंटे में आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इस 6 घंटे को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किस में। तो इस 6 घंटे को डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ये 2 आवर की पढ़ाई इसमें आप अलग कर लीजिए, 4 आवर आप अलग कर लीजिए। अब ये 2 आवर अलग क्यों किए सर? देखिए, इस 2 आवर में क्या करना है कि जो डेली आपके क्लास में चल रहा है, जो डेली आपके क्लास में सिलेबस हो रहा है, ठीक है, वो डेली का सिलेबस आना है, जो क्लास में पढ़ाई हुआ, जो नोट्स में सर ने बताया है, और तुरंत उसको आके घर पे इस 2 घंटे में डेली जो करंट सिलेबस चल रहा है उसको पढ़ना है। ये करंट सिलेबस आपको पढ़ना है। कब? मतलब जैसे आप पढ़ने बैठे तो पहला 2 घंटा रखिए कि आज 3 सब्जेक्ट की क्लासेस हुई हैं, तो आके बैठे और सबसे पहले हमने जो जो टीचर ने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज किया, कोई डाउट है उसको अंडरलाइन किया, अगले दिन जाके सर से डिस्कस करेंगे। तो आपका जो करंट चल रहा है वो 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना। अगर ये आपने नहीं किया तो आपकी एफिशिएंसी कभी 100% नहीं आएगी, आप सिली मिस्टेक्स के बादशाह हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सर ने क्लास में बताया था वो आज याद है, लेकिन 2 दिन बाद याद नहीं रहेगा। अगर आपने 2 दिन बाद पढ़ा तो जो अच्छी बातें सर ने बताई होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें हो जो आप नोट नहीं करते, क्योंकि हर चीज नहीं नोट किया जा सकता ना। बहुत सारी चीजें होती है जो उस समय लॉजिकल सुनते हैं, आपको समझ में आती है, वो चीज आपके साथ रहता है, लेकिन उसको अगर आपने उसी समय पढ़ लिया तो क्लियर हो जाती है, लेकिन 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे तो वो क्लियर नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डेली आने के बाद 2 घंटा आपको अपना करेंट सिलेबस पढ़ना है। और अब ये जो बचता है 4 आवर, इस 4 आवर में आपको क्या करना है? इस 4 आवर में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पढ़ाई तो कर लिया आपने। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करें सर? तो इसमें प्राइम फोकस रखिए, आपका जो टेस्ट का सिलेबस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, उसके अकॉर्डिंग आप फोकस करिए किस पे? क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। डेली वाला यहां रिवाइज हो गया, उसमें जो क्वेश्चन वगैरह था वो यहां देख लिया आपने, ठीक है, उतना हो गया, उससे चलो वो याद है। अब जो टेस्ट का टॉपिक आ रहा है उसको आप बैठे और डिटेल में अपना पैकेज, तो साथ साथ आपका पैकेज भी कवर होता जा रहा है, करंट भी नहीं छूट रहा, आपका टेस्ट का भी सिलेबस नहीं छूट रहा है। इससे क्या होगा? डिटेल में भी चैप्टर पढ़ लिया, साथ साथ पढ़ रहे हैं तो कोई अच्छी बात भूल भी नहीं रहे। तो इतना करना ही करना है मिनिमम, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं। इसके अलावा बहुत बच्चे बहुत कुछ करते हैं, ये मिनिमम इतना करना पड़ेगा। अगर आपको ढंग से टेस्ट का सिलेबस कवर करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो ये काम आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। कि 2 घंटा एकदम आने के साथ ही जो क्लास में हुआ वो देखिए, अच्छे से पढ़िए उसको, जो सर ने क्वेश्चन कराया वो एक बार खुद से करके देख लीजिए, उतना भी करिएगा तो करंट वाला टॉपिक आपके साथ साथ चलता रहेगा। और जो बचा हुआ है टेस्ट का सिलेबस उसको कवर करिए। जैसे वो मॉड्यूल हो जाएगा, उसमें टाइम बच गया तो साथ में इसका भी मॉड्यूल करते रहिए। अब वो आप पे है कि आप कितने एफिशिएंसी से करते हैं, लेकिन इसको बांट लीजिए 2 घंटा 4 घंटे, ये 4 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस डिटेल में, और ये 2 घंटा पहले आ करके सारा जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? और फिर आता है, देखो सबसे पहला कि हमें सोर्स क्या फॉलो करना है, तो सोर्स मैंने बता दिया। सेकेंड आता है आपको पढ़ाई कैसे करनी है, तो आपके पास अगर 6 घंटे का टाइम है तो 2 घंटा जो करंट चला है वो पढ़िए, और 4 घंटे में आप डिटेल जो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व करते रहिए। उसमें ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए टेस्ट का सिलेबस, ताकि टेस्ट का सिलेबस आप अच्छे से कर ले। अगर आप अपने टेस्ट का सिलेबस ही फॉलो करिएगा तो वो टेस्ट का सिलेबस ऐसे बना होता है कि अपना पूरा कोर्स आप अच्छे से कर सकते हैं पूरा, ठीक है, क्योंकि वो टाइमली सिलेबस कवर कराने के लिए टेस्ट पेपर जिम्मेवार होती है ना। अब इसके बाद अगर बात करेंगे तो सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आता है कि जब टेस्ट आएगा, जब टेस्ट पेपर देंगे, तो टेस्ट पेपर में कैसे परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। देखिए, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट भी जाए ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप टेस्ट पेपर में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके जाते हैं, इस बार 4 देंगे, इस बार ऐसा कर देंगे, इस बार वैसा कर देंगे। देखिए, टेस्ट पेपर को जब तक आप टेस्ट एग्जाम ये सब मान के जाइएगा तब तक चीजें गड़बड़ होंगी। टेस्ट पेपर को सिंपल जाइए कि क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने पढ़ा है, हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके मेरिट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। कभी भी आप कोई प्री माइंडेड
ये मत होके जाइए कि ऐसा ही कर देंगे, ऐसा ही हो जाएगा। भाई पेपर है, जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। हाँ, पेपर अटेम्प्ट करते समय बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल सुकून में रहना है। जितना शांत रहिएगा, जितना सुकून के साथ पेपर सॉल्व करिएगा, उतनी आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको ऐड करना है, वो ऐड क्या करना है कि जैसे आप टेस्ट पेपर जाते हैं, बहुत बच्चों को मैंने देखा कि वो क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से एक नंबर से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 4 ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अब आपको ये पैटर्न बदलना पड़ेगा। क्यों? ये पैटर्न तब तक ठीक है ना, जब तक सारा चारों सब्जेक्ट आसान आ रहा है, सारे क्वेश्चन इजी है, आप कहीं से करना स्टार्ट करिए। लेकिन जब पेपर थोड़ा अच्छे क्वालिटी का बनेगा, तो क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट करने हैं, ये सिलेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जब भी आपको पेपर मिले, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आपको पेपर मिले, सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप पेपर को एक नजर देख लीजिए। पेपर को जैसे ही एक नजर देखिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा, इतना तो आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेंथी दिख रहा है। जैसे चारों चारों ऑप्शन सब में दिख रहे हैं पढ़ने वाले, कौन सा दिख रहा है थोड़ा आसान है। तो आपको ये आइडिया रहेगा कि मुझे कहाँ आसान क्वेश्चन मिलने, कहाँ थोड़ा ज्यादा टाइम लगना है। उसके अकॉर्डिंग आप पेपर स्टार्ट करिए। ज्यादा लेंदी लगने लगा, अगर मान लीजिए पेपर हमने बायो से स्टार्ट किया, सपोज करिए, बायो में हमने देखा थोड़ा लेंदी था, माइंड मेकअप पहले से कि थोड़ा लेंदी है, लेकिन स्टार्ट किया, देखा कि नहीं जरूरत से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उसको छोड़ के केमिस्ट्री कर लीजिए, फिजिक्स कर लीजिए, हो सकता है वो पेपर इजी हो। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आसान सवाल पहले कर लेने हैं ना सही। टफ क्वेश्चन गलत हो जाए, छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान सवाल नहीं गलत होना चाहिए, रैंक वही डिसाइड करेगा। तो आपको थोड़ा अब पेपर का सिलेक्शन, अब ये कैसे सीखिएगा, तो ये जो क्लास टेस्ट होता है, ये जो आपके अपने इंटरनल टेस्ट होते हैं, या घर पे भी आप टेस्ट पेपर कोई उठाइए, ठीक है, उसमें से सेलेक्ट करिए, आधे टाइम में करिए, तो धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाएगा। पहली दूसरी बार में ऑकवर्ड लगेगा, पहली दूसरी बार में हो सकता है कि कुछ एफिशिएंसी कम हो जाए, क्वेश्चन छूट जाए पेपर के। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इसको धीरे धीरे 2 3 बार 4 बार करिएगा, तो ये एक आदत बन जाएगा। और ये इतनी अच्छी आदत है कि इससे कभी आपका नुकसान नहीं होगा, इससे फायदा ही होना है। तो पेपर 1 से स्टार्ट करने से पहले एक बार जरूर पलट के देख ले कि मेरा कौन सा सेक्शन कैसा है, ताकि अगर मेरा टाइम एक जगह लैप्स हो रहा है, तो मुझे ये पता रहे कि नहीं दूसरी जगह हो जाएगा, चलो उसको पहले कर लेते। ये इस साल के नीट के पेपर से बहुत लोगों ने सीखा भी होगा। तो वो कहते हैं ना कि जो दूध का जला होता है, वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो हम सब तो दूध के जले हैं, तो अब हमें छाछ भी फूक कर ही पीना होगा। तो ये सब आदतें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। और एक और लास्ट गुजारिश, लास्ट गुजारिश किसके लिए, लास्ट गुजारिश मैं करूंगा जो हमारे ड्रॉपर के बच्चे हैं। लास्ट की गुजारिश मैं करना चाहूंगा किससे, जो हमारे ड्रॉपर के बच्चे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ड्रॉपर के बच्चों के साथ, कि ये हमेशा दो धारी में फंस जाते हैं। दो धारी मतलब समझ रहे हो, आएंगे वो पूरे जोश के साथ, पूरे जोश में आएंगे कि चलो फोड़ देना है इस साल। जैसे ही आएंगे, 4 दिन क्लास हुआ, 5वें दिन थोड़ा मन आलस में आया, उनको लगता है नोट्स है तो घर पे ही पढ़ लेंगे। देखो मेरी बात समझो, जैसे 11th, एक टीचर से कभी पूछना, आप अपने टीचर से पूछिएगा, आप स्टूडेंट की बात छोड़िए, एक टीचर से पूछिएगा तो आपको एक टीचर बताएंगे कि वो हर साल अपने नोट्स में कुछ नया ऐड करते हैं। अब एक बात बताओ, 10 साल 12 साल पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद, 20 साल पढ़ाने के बाद, एक टीचर अपने नोट्स में नया ऐड कर रहे हैं, यानी कितना कुछ है। और तुम सोचो, एक सेशन पढ़ने के बाद तुम्हें लग रहा है कि ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, 2 सेशन पढ़ने के बाद तुम्हें लग रहा है इसमें तो अब कुछ नया नहीं भाई, ये तो पढ़ा हुआ है, एक बार देख लेंगे। तुम देखोगे तो तुम उतना ही तो देखोगे ना जितना तुम्हारा नजरिया होगा। लेकिन वो जो टीचर नई बात बताने के लिए इस साल तुमसे मिल रहे हैं, वो जो सर एफर्ट कर रहे हैं, वो जो चीजें बदल रही हैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वो तो मिस हो जाएगा। तो फिर हुआ क्या? तो मेरा रिक्वेस्ट है डॉपर के स्टूडेंट से, एकदम माइंड मेकअप एक बार करिए। तो सबसे पहला आपके सामने चैलेंज ये है ना कि जो ठाना है उस पर टिके रहिए।
क्योंकि आज आप अपने डिसीजन पे नहीं टिक पाइएगा कि 4 दिन क्लास किए, 5वें दिन क्या अब घर पे बैठ जाते 4 दिन, फिर 4 दिन बाद सर कुछ गड़बड़ हो गया, क्लास कर ले क्या। अब सोचिए, अगर आप अपने एक डिसीजन को ऐसे रिजिडिटी के साथ नहीं निभा पा रहे हैं, तो नीट का कंपटीशन कैसे झेलिएगा फिर। सोच के देखिए आप कि अगर हम आज ही अपने डिसीजन पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं कि नहीं यार ये करना है सर, ये करेंगे इस बार माइंड मेकअप के साथ, तो कैसे होगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आपको इस बार इस भंवर जाल में नहीं फंसना है। आप एकदम क्लियर थॉट के साथ चलिए कि आपको क्या करना है, ठीक है? और आप उसी पे रिजिड रहिए। ठान लिया तो ठान लिया, अब उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करिए पूरा ईयर कि हमको क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग प्लान करिए और उस पे चलिए। डेली डेली आपको नहीं बदलते रहना है, क्योंकि जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे, वो तो कभी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएगा अच्छे से, है ना? तो अगर तप होगा, तो बिना तप के फल मिला है क्या किसी को? जब तपेंगे तभी तो फल मिलेगा। अब आप सोचिए कि नहीं रास्ता आसान 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 ही मिलता जाए, तो लाइफ में ऐसा नहीं होता। कठिन रास्ते पे चलेंगे तो हमें फल भी वैसा ही मिलता है। तो ये कुछ बातें थी जिसमें मुझे लगा कि आपसे मिलना चाहिए था, आपसे डिस्कशन होना चाहिए था। तो मैं आपसे मिला, डिस्कस हुआ। उम्मीद है आप सब अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे, और कभी कोई समस्या आए तो नीरज सर कहाँ मिलते हैं आपको पता है। और हमेशा आपके लिए नीरज सर के पास टाइम होता है। हमेशा यहाँ के दरवाजे, पीडब्ल्यू विद्यापीठ इस्कॉन के दरवाजे आपके लिए खुले रहते हैं। तो कोई सजेशन चाहिए, कभी मिलना ही हो, कभी कोई उलझन लगे, कभी लगे कि चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, आओ, मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, और कोई ऐसा समस्या नहीं है जहां हम और आप मिल जाए और वो सॉल्व ना हो। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे।